मोदी जी और योगी जी हम लोगों के लिए देवदूत की तरह आए हैं। हमने कभी सोचा नहीं था कि भारतवर्ष का माहौल इतनी बढ़िया अच्छा माहौल हो जाएगा, चाहे वो सुरक्षा का कानून हो, चाहे बहन बेटियों की इज्जत का हो। आज देखिए हमारी बहन बेटियां कहीं भी बाज़ार में खुलेआम कहीं भी जा सकती हैं। अब तो आने वाला युग तो मैं मानता हूं कि योगी जी का है और हमें इससे कुछ लेना देना नहीं है हमारा कैंडिडेट कौन है यहाँ। हम तो महाराज जी को देखते हैं, हमें उनमें देवता का रूप दिखाई देता है और उन्हीं के पीछे रहेंगे। मोदी जी ने हमें इतना दिया है कि हम इतने खुश हैं कि हम इवन रिटायर होकर के भी हमें किसी तरह की कोई परेशानी नहीं आ रही है। मैं खुद चाहता हूं कि मेरी आधी पेंशन निकाल दो और जहाज खरीद लो, हमारे डिफेंस के लिए कुछ सामान खरीदो, जिससे कि ये दुश्मन जो दोनों तरफ दुश्मन बढ़ रहे हैं इनका इलाज किया जा सके। पूर्व सैनिक के लिए राष्ट्रवाद सबसे सर्वोपरि होता है। गाजियाबाद, लौनी, मुरादनगर, मोदीनगर, साहिबाबाद, हमारा पूरा गाजियाबाद जिला भगवाई भगवा, भाजपा ही भाजपा। आज युवा साथ खड़ा है अपने योगी आदित्यनाथ जी के, युवा खड़ा है भारतीय जनता पार्टी के साथ में और पूरी ताकत से हम रिपीट होने जा रहे हैं अब की बार 325 पार। मैं फौज से रिटायर्ड हूँ, एयरफोर्स से रिटायरमेंट लेकर के और बाद में अध्यापक रहा हूँ। और मोदी जी और योगी जी हम लोगों के लिए देवदूत की तरह आए हैं। हमने कभी सोचा नहीं था कि भारतवर्ष का माहौल इतनी बढ़िया अच्छा माहौल हो जाएगा, चाहे वो सुरक्षा का कानून हो, चाहे बहन बेटियों की इज्जत का हो। आज देखिए हमारी बहन बेटियां कहीं भी बाज़ार में खुलेआम कहीं भी जा सकती हैं, कोई उन्हें छेड़ने के लिए नहीं आता। और पीछे जितने आंदोलन हुए हैं उनमें किसान आंदोलन ऐसा रहा, उसके पहले जितने भी किसानों के आंदोलन रहे होंगे उनमें 50, 40, 100 किसान मारे गए। बिना गोलियों के एक भी आंदोलन को समाप्त नहीं किया जा सका। लेकिन इस बार चाहे वो 11 महीने 1 साल के ऊपर बैठे रहे, लेकिन मोदी जी ने किसी के ऊपर एक भी गोली नहीं चलने दी किसान के ऊपर। और अंत में जो आंदोलन समाप्त किया वो भी क्षमा मांग के किया, क्योंकि किसानों को समझा नहीं पाए। वरना आंदोलन में बिल्कुल गैरकानूनी मैं मानता हूँ उसे, क्योंकि जो कानून बनाए थे वो बहुत अच्छे थे सबके लिए, लेकिन किसान नहीं समझ पाए। और फिर इतने बड़े आदमी ने, जो विश्व स्तर का नेता है हमारा, उसने सबके आगे गुरु पर्व के दिन, कितने बड़े महान पुरुष महामानव के दिन, गुरु नानक देव के पर्व पर उन्होंने क्षमा मांगी पूरे देश से और तब कानून वापस लिए। बताइए ऐसा राम राज्य पहले कभी आया? 70-75 साल इस देश को हो गए, आज वो हमें देखने को मिल रहा है। चाहे वो CAA का आंदोलन रहा, NRC का, हर चीज़ का विरोध, नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर का, कितने आंदोलन। कहीं पर भी धरना दे के बैठ जाओ, सब लोगों के लिए परेशानी खड़ी कर दो, सड़कों को रोक के बैठ जाओ। लेकिन चाहे NRC का रहा हो, CAA का रहा हो, मोदी जी ने किसी पर गोली तो नहीं चलवाई। एक भी मनुष्य को, एक भी भारत के नागरिक को मरने नहीं दिया उसने। और सब ने अपने आप ही फिर आंदोलन धीरे धीरे समाप्त किए जब उनको समझ में आ गया। तो ऐसा रामराज्य पहले कब आया? हम तो इतने खुश हैं। और मैं एक रिटायर्ड फौजी के नाते मैं ये कहता हूँ कि मोदी जी तो हमारे लिए देवता रूप आए थे। उन्होंने हमें इतनी पेंशन दे दी कि हम आनंद से अपना जीवन व्यतीत करते हैं। और योगी जी, अब तो आने वाला युग तो मैं मानता हूँ कि योगी जी का है और हमें इससे कुछ लेना देना नहीं है हमारा कैंडिडेट कौन है यहाँ। हम तो महाराज जी को देखते हैं, हमें उनमें देवता का रूप दिखाई देता है और उन्हीं के पीछे रहेंगे। और मैं उम्मीद करता हूँ महाराज जी तो 100% मुख्यमंत्री बनेंगे, लेकिन सीटें भी गजब की आएंगी। मैं तो परमात्मा से प्रार्थना 24 घंटे करता हूँ कि कम से कम 325 सीट हमारे भारत की आएँ, उत्तर प्रदेश में महाराज जी को इतना समर्थन मिले। क्या नाम है? मेरा चौधरी ओमवीर सिंह मेरा नाम है। मैं वायुसेना से रिटायर हुआ हूँ। मुझे 21 साल हुए रिटायर हुए को। तब से मैं अपनी सेवा में लगा हुआ हूँ, अपनी भारतीय वायुसेना इसकी बीजेपी के उस कार्य में लगा हुआ हूँ। और मुझे इतना प्रभावित किया है इस हमारी बीजेपी ने कि जितना भी एक्स सर्विसमैन के लिए जितना भी मैक्सिमम किया जा सकता था, जितना भी हो सकता था, वो हम लोगों को मिला है।
मोदी जी ने, और ये मोदी जी ने हमें इतना दिया है कि हम इतने खुश हैं कि हम इवन रिटायर होकर के भी हमें कोई किसी तरह की कोई परेशानी नहीं आ रही है। और दूसरा काम हम देख रहे हैं चारों तरफ जो काम किया जा रहा है योगी जी द्वारा, वो उस काम को देख करके मैं इतना प्रसन्न होता हूँ। जहाँ भी अपनी रिश्तेदारी भी पूछता हूँ तो बोलते हैं इतने खुश है कि बड़े बड़े वो रास्ते, उनकी गलियाँ, उनकी सड़कें, उनकी सब कुछ उद्धार वो काम किया गया है। इससे ज़्यादा मैंने आज तक 21 साल के देख रहा हूँ, 3-4 साल सरकारें बदली हैं, लेकिन किसी ने आज तक किसी का काम नहीं किया। लूट मार, खसोट रास्ते में। अब इस समय इतना माहौल है कि हमारी बहन बेटी के रात को भी 12-11 बजे कहीं भी घूम सकती है। पिछली बार तो ऐसा था कि जैसे ही दिन छिपा कि लूट मार हो जाती थी, रेप मर्डर आदि इत्यादि होने शुरू हो जाते थे। इस समय बिल्कुल खुशहाल माहौल है। यूपी का माहौल इस तरह से है जैसे कि एक तरह का राम राज्य की स्थापना में होता था, उसी तरह से माहौल बना हुआ है इस समय। और हम इतने खुश हैं मोदी जी, योगी जी से कि भगवान इनको आगे भी कम से कम 2 टर्म और चांस दिया जाए, जिससे कि काफ़ी इम्प्रूवमेंट यूपी का हो जाएगा। तो आपका कहना ये है कि जो मोदी जी की योजना है उससे एक्स आर्मी मैन, जो आर्मी के लोग हैं, वो भी काफ़ी, हम बहुत खुश हैं। इतने खुश हैं कि उन्होंने जो योजना है, ये भी ना योगी जी की भी जब इस योजना आ रही है एक्स सर्विसमैन के लिए, उससे भी बहुत हम खुश हैं। मोदी जी ने तो सब कुछ बहुत कुछ दे दिया हम लोगों के लिए, हम इतने खुश हैं। रिटायर्ड आदमी कभी ऐसा पहले परेशान होता था, अब बिल्कुल परेशान नहीं है। अब बताइए, मैं इस समय 39 साल सर्विस करने के बाद रिटायर हुआ हूँ और मुझे अब 50,000 पेंशन मिल रही है। और बताइए मुझे क्या चाहिए, बता दीजिए। मेरे बच्चों की शादी हो गई, सब कुछ। मैं तो कहता हूँ कि मैं खुद चाहता हूँ कि मेरी आधी पेंशन निकाल दो और जहाज़ खरीद लो, हमारे डिफेंस के लिए कुछ सामान खरीदो, जिससे कि ये दुश्मन जो ये दोनों तरफ दुश्मन बढ़ रहे हैं, इनका इलाज किया जा सके। लोग कहते हैं कि विपक्ष उठा रहा है कि महंगाई बहुत है, इस पर महंगाई कोई महंगाई नहीं है। अब बताइए, महंगाई है, एक आदमी 30 लाख की 40 लाख की गाड़ी खरीद रहा है और वो कहता है महंगाई है, पेट्रोल बढ़ गया जी। अरे जब 40 लाख की गाड़ी खरीद रहे हैं लोग, हैं, आप पहले स्कूटर मोटरसाइकिल तो आज कोई चलना नहीं चाहता, कार में चलना चाहता, पेट्रोल चाहिए उसे, पेट्रोल चाहिए। कोई महंगाई नहीं है। अगर देखा जाए तो पीछे से पेट्रोल में वो महंगा आ रहा है तो वो तो बढ़ेगा ही। हमारे यहाँ पैदा नहीं होता है पेट्रोल। इस तरह से ये महंगाई कुछ नहीं है। टमाटर एक बार बढ़ गए, दूसरे महीने डाउन हो गए, ये कोई महंगाई नहीं होती। महंगाई ये सब बकवास, ये विरोधियों का प्रचार है बस। महेंद्रपाल सिंह सिसोदिया है, पूर्व सैनिक हैं और पूर्व सैनिक के लिए राष्ट्रवाद सबसे सर्वोपरि होता है और बीजेपी का भी सिद्धांत राष्ट्रवाद है, तो हम तो जन्म से ही कमिटेड हैं बीजेपी के लिए। गाजियाबाद, लौनी, मुरादनगर, मोदीनगर, साहिबाबाद, हमारा पूरा गाजियाबाद जिला भगवाई भगवा, भाजपा ही भाजपा। अभी आपने देखा हमारे मुख्यमंत्री पूज्य योगी आदित्यनाथ जी आए थे और उन्होंने अपने आज भाषण में जिस प्रकार से पूरे गाजियाबाद के विकास के मॉडल को सामने रखा, जिस प्रकार से भ्रष्टाचार पर अंकुश हुआ है, जिस प्रकार से विकास की गंगा बही है, जिस प्रकार से लगातार शानदार गाजियाबाद में रैपिड रेल का काम हो रहा है, मेट्रो का काम हो रहा है, जिस प्रकार से लगातार हमारे यहाँ 4 लेन हाईवेज बन रहे हैं, तय हो गया है कि भारतीय जनता पार्टी पूरे बहुमत से बहुत ताकत से जीतने जा रही है। आप युवाओं का प्रतिनिधित्व भी करते हैं और युवाओं का क्या रुख देखते हैं? देखिए, 25% ऐसे वोट हैं जो पहली बार पड़ रहे हैं, यानी कि पिछले चुनाव में जिनकी आयु 13 साल थी आज 18 साल हो गई, 14 वाले 19 के हो गए, 15 वाले 20 के हो गए और इसी प्रकार से लगभग 25% युवा वोटर है। और युवा वोटर्स ने देखा है कि पूरे भारत में उत्तर प्रदेश में नंबर 1 कोरोना का जो मॉडल है वो पूरे वर्ल्ड में सबसे अच्छा है। आज लगा लीजिए, आज यूरोप में, अमेरिका में भी आज ओमिक्रॉन के द्वारा इतना बुरा हाल है पूरी दुनिया का, और उत्तर प्रदेश का मॉडल 25 करोड़ लोगों को जो वैक्सीन लगी है, आज युवा साथ खड़ा है अपने योगी आदित्यनाथ जी के, युवा खड़ा है भारतीय जनता पार्टी के साथ में और पूरी ताकत से हम रिपीट होने जा रहे हैं अब की बार 325 पार। जो अमित शाह जी थे कल वो कैराना में थे और कैराना का जिक्र योगी जी ने भी किया। आप खुद व्यापारी वर्ग से आते हैं, क्या समझते हैं आप दोनों सरकारों का अंतर? देखिए, सीधा सा अंतर है, फर्क साफ है। आप कैराना देख लीजिए, आप मुजफ्फरनगर देख लीजिए, आप बुलंदशहर देख लीजिए, आप मेरठ देख लीजिए, आप रामपुर देख लीजिए, आप मुरादाबाद देख लीजिए। आपको समाजवादी पार्टी की सूची देखने के बाद में पता चलेगा कि ये हज यात्रियों की सूची बनाई गई है और ऐसे लोग जिन्होंने भारत माता को गाली देने का काम किया, आज लोगों को समाजवादी पार्टी ने प्रत्याशी बनाकर सिद्ध कर दिया कि समाजवादी पार्टी का साथ गुंडों के, देशद्रोहियों के साथ है। और
भारतीय जनता पार्टी इनको उखाड़ कर फेंक देगी और योगी जी का बुलडोजर लगातार चलता रहेगा। लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति के बारे में क्या मुद्दा रहने वाला है? लॉ एंड ऑर्डर सबसे बड़ा मुद्दा है। आप ये देख लीजिए कि जैसे आपने बताया कैराना के अंदर कल माननीय अमित शाह जी गए थे और एक मित्तल परिवार है, वो अग्रवाल परिवार है जिन्होंने पलायन किया। कोई व्यक्ति पलायन नहीं कर सकता। आप भी गाजियाबाद के रहने वाले हैं कि एक व्यक्ति इस बात को जानता है कि पलायन करते समय व्यक्ति को लगता है कि मेरी मृत्यु हो रही है। कोई व्यक्ति पलायन नहीं करना चाहता। हमारे यहाँ कहा गया ना दैन्यम न पलायनम, कोई व्यक्ति पलायन नहीं कर सकता। जब उसे लगता है कि मुझे हर हाल में मरना पड़ेगा तब वो पलायन करता है। मेरे भाई प्रदीप चौहान खड़े हैं यहाँ पर, कैला भट्टा सिंह को पलायन करना पड़ा पूर्ववर्ती सरकारों में, और आज छाती ठोक कर हम लोग भगवा झंडा गाड़कर, हमारा हिंदू समाज हो, चाहे व्यापारी समाज हो, चाहे सर्व समाज हो, गुंडागर्दी कहीं नहीं है। पलायन का मुद्दा खत्म हो चुका और लोग जाकर दोबारा बस रहे हैं। क्या कहना है, कितनी सीटें आ सकती हैं? आपका अनुमान क्या कहता है? देखिए, मेरा स्पष्ट मानना है कि जनता जनार्दन है और जनता ने मन बना लिया है कि भगवा झंडा फहराने का 325 पार होकर रहेगा। इससे कम में कोई समझौता नहीं है।